हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सूत्रा। फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास हम कर रहे थे और इसकी एक क्लास पहले हम कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में हमने पहले वाली क्लास में एक्सरसाइज 2.1 को हमने कर लिया था। इसका इंट्रोडक्शन भी हम कर चुके थे। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं और आज कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और एक्सरसाइज 2.2 के साथ में ही आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। तो देखिए, मैंने जैसे कि पहले आपको भी बताया था कि एक्सरसाइज 2.2 सेम 2.1 की जैसी है, इसमें कुछ अलग नहीं है। बस वेरिएबल को सेपरेट करने की टेक्निक थोड़ी सी अलग हो सकती है, बाकी एकदम सेम रहेगा। तो चलिए क्लासेज को शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। तो देखिए, आपको एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है और इससे पहले देखिए हम क्लास में 2.1 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो यहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल 3 है और एग्जाम्पल 3 दे रखा है आपको कि 6x + 1 अपॉन 3 + 1 इक्वल्स टू x - 3 अपॉन 6। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल है 6x + 1 अपॉन 3 + 1 इक्वल्स टू x - 3 अपॉन 6। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको वेरिएबल को एक तरफ रखना है और बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ रखना है। तो ट्रांसपोजिशन के लिए आप क्या करोगे, 6x + 1 अपॉन 3 इसको यहीं रहने दोगे और ये x - 3 अपॉन 6 है, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का होगा। तो माइनस ऑफ x - 3 अपॉन 6 और ये 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल्स टू -1। ठीक है, आपने ट्रांसपोजिशन कर दिया। अब इधर देखिए, दोनों फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। तो आपने एलसीएम लिया तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे 6 को 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 6x + 1 माइनस, अब 6 से डिवाइड करोगे 6 को 1 टाइम्स, तो ये रहेगा x - 3 और इक्वल्स टू हो जाएगा -1। तो अब देखिए, अब ये होगा 2 से अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो 6 × 2 = 12x प्लस 2 × 1 = 2 और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो -x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 इक्वल्स टू -1। और ये 6 डिवाइड में है तो इधर जाके किस में जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इंटू 6, तो 12x - x इधर कितना बचा, 11x और 2 + 3 कितने हो गए, 5। तो 11x + 5 इक्वल्स टू -6 इम्प्लाइज। आप देखिए 5 को आप इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस का होगा, तो ये हो जाएगा 11x इक्वल्स टू -6 - 5। तो ये होगा 11x इक्वल्स टू -11। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा -11 अपॉन 11, यानी कितना आ गया, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -1। इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -1, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। तो ये जो आपका पहला एग्जाम्पल था 6x + 1 अपॉन 3 + 1 इक्वल्स टू x - 3 अपॉन 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, x इक्वल्स टू -1। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं इसको इधर ले लेता हूँ। चलिए, इसकी बजाय मैं एक काम करता हूँ, इसमें पेज ऐड कर लेता हूँ, है ना। देखिए, एग्जाम्पल 4 है और एग्जाम्पल 4 में देखें, सॉल्व 5x - 2 इंटू 2x - 7। एग्जाम्पल 4 है 5x - 2 इंटू 2x - 7। 5x - 2 इंटू 2x - 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3x - 1, 2 इंटू 3x - 1 प्लस 7/2 ये एग्जाम्पल था। तो अब देखिए, इस एग्जाम्पल को जब हम सॉल्व करेंगे, देखो देखने में हमें बहुत लेंथी लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, तो पहले सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। तो देखिए 5x और ये -2 है, आगे ब्रैकेट है, तो -2 का अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 करेंगे तो -4x और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो +2 × 7 = 14।
इक्वल्स टू, आप इधर भी 2 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2 प्लस 7/2। 6x को आप इधर ले आइए और 14 को इधर ले जाइए, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 5x माइनस 4x, तो कितना बचेगा x, और ये 6x को इधर लेके आइए तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का था, इक्वल्स टू -2 प्लस 7/2, और ये 14 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -14। तो अब देखिए ये हो गया कितना, x माइनस 6x यानी -5x इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 एलसीएम आती है, देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 इंटू -2 करेंगे तो -4, प्लस 2 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 इंटू 7 करेंगे तो 7, माइनस 1 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स, 2 इंटू 14 करेंगे तो 28। तो देखिए ये हो गया -5x इक्वल्स टू -28 एंड -4, -32 हो गए, और -32 प्लस 7, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा, -25, -25 और डिवाइड बाई 2। अब उसके बाद में 5 से भी इधर डिवाइड कर देंगे, सॉरी -5 से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा, देखिए x इक्वल्स टू -25 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/-5, क्योंकि ये -5 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ गया। आप देख सकते हो कि माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है और 5 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 5/2। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर। तो इस टाइप से आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। और एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सॉरी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस में पहला जो दे रखा है वो है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, यानी आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और 7th क्वेश्चन से जो दे रखा है वो क्या है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, यानी पहले आपको इनको सिंप्लीफाई करना है और बाद में सॉल्व करना है। मतलब सीधी भाषा में बोलें तो एक ही चीज़ दोनों, है ना। तो देखिए एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, और देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, पहला क्वेश्चन है x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। तो वेरिएबल एक तरफ, तो इसलिए x/2 और ये x/3 इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो -x/3 इक्वल्स टू 1/4, और ये 1/5 माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक। अब देखिए इधर जब आप LHS में LCM लोगे तो LCM आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 इंटू x करोगे तो 3x, माइनस 3 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, और 2 इंटू x करोगे तो 2x इक्वल्स टू, इधर LCM आ जाएगा कितना 20, 4 से डिवाइड किया तो 5 टाइम्स, और 5 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स। वैसे भी इस टाइप के जब आप एडिशंस करते हो तो उसके लिए सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, अगर डिनोमिनेटर दोनों ही को प्राइम नंबर हैं तो सीधा तरीका ये होता है, जब आपको ऐड करना है तो डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और न्यूमरेटर में दोनों डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए, अगर न्यूमरेटर 1 है तो। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों ही जगह न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर है, तो देखिए 5 4 जा 20, और ऊपर 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 9/20 डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए 3x माइनस 2x, तो कितना बचेगा x/6 इक्वल्स टू 5 और 4 कितने हो गए 9/20, तो 6 को इधर मल्टीप्लाई करवा दो तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 9/20 इंटू 6, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 54/20, जो कैंसिल आउट होकर के और कितना हो जाएगा 27/10। तो यही इसका आंसर होगा, x इक्वल्स टू 27/10। आप चाहो तो इसे 2.7 भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि जब आपको क्वेश्चन फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा है तो बेटर है कि आप सॉल्यूशन भी फ्रैक्शनल फॉर्म में कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें, और क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन 2 है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू
21। तो पहले तो आप 2, 4 और 6 का एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर माइंड में नहीं आ रहा है कि एलसीएम 12 कैसे आया, तो सीधी सी बात बता दूं मैं आपको कि जैसे अगर इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसकी टेबल बोलिए, और टेबल में सबसे छोटा वो मल्टीपल सेलेक्ट कीजिए जिससे बाकी के नंबर भी डिविजिबल हों। जैसे देखिए 6 की टेबल आप बोलोगे तो 6 से 4 डिविजिबल नहीं है ना। फिर 6 की टेबल को आगे बढ़ाइए, 6 2 जा 12। आप देखिए 12 से 4 भी डिविजिबल है और 2 भी, है ना। तो सॉरी 12 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए 12 भी इसका क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनके बेसिस पर आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईजी कर पाते हो, है ना। तो 12 एलसीएम आ गया। अब देखिए 2 से डिवाइड किया तो 6 टाइम्स 6 इंटू एन करोगे तो 6n, माइनस 4 से डिवाइड किया 3 टाइम्स 3 इंटू 3n करोगे तो 9n, प्लस 6 से डिवाइड किया 2 टाइम्स 2 इंटू 5n करोगे तो 10n इक्वल्स टू 21। तो देखिए 10n और 6n 16n माइनस 9n दोनों प्लस के थे इसलिए दोनों को ऐड कर दिया और ये माइनस का सेपरेट हो गया, इक्वल्स टू 21 इंटू 12। अब 16n माइनस 9n कितना हुआ, 7n इक्वल्स टू 21 इंटू 12। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर 21 इंटू 12 क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि हमें इसकी नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, आप देखिए यहाँ पर 7 है तो डायरेक्ट ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, गलत नहीं होगा अगर करोगे तो। बाकी जब नीड नहीं है तो क्यों करना फालतू में कैलकुलेशन, है ना। तो 21 इंटू 12 और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा 7। तो आप देखिए जब आप 7 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 टाइम्स कैंसिल आउट होने के बाद में फाइनली आपके पास 12 3 जा 36 इसका आंसर आ जाएगा। यानी n की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा, n इक्वल्स टू 36। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल्स टू x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल्स टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने के लिए वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो देखिए वेरिएबल एक तरफ रखेंगे तो ये हो जाएंगे x माइनस 8x अपॉन 3 प्लस 5x अपॉन 2। ये 5x अपॉन 2 इधर लेके आए तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया, इक्वल्स टू 17 अपॉन 6, और ये 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 7। ठीक है, ट्रांसपोजिशन कर दिया, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। अब देखिए इधर एलसीएम आ जाएगा 6, तो 6 एलसीएम आते ही यहाँ पर बचेगा 6x माइनस 3 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स 2 इंटू 8 करोगे तो 16x, प्लस 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स और 3 इंटू 5 करोगे तो 15x, इक्वल्स टू इधर भी 6 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 17 माइनस 42। ये 42 कहाँ से आया, 7 के अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 मान लिया। 1 से डिवाइड करेंगे 6 को 6 टाइम्स, 6 इंटू 7 करेंगे तो 42। बहुत कॉमन सी बात है, तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर 6 एलसीएम था। अब देखिए 6x और 15x दोनों प्लस के हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। और 21x में से 16x आप माइनस करोगे तो कितने बचेंगे बेटा, तो बचेंगे ये 5x, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस 16x प्लस 15x तो माइनस x बचेगा, माइनस x प्लस 6x तो 5x बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इधर आप देखोगे तो 42 में से 17 को माइनस कर दो, 42 में से 17 को आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 25, और डिवाइड में कितना है 6। लेकिन कैसा बचेगा ये, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है।
तो इसलिए जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो -25/6 और ये 5/6 है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 6/5। क्यों हुआ? क्योंकि 6 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया, 5 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। आप देख सकते हो कि 6 से 6 कैंसिल हो गया और 5 से ये -5 टाइम्स कैंसिल हो गया और फाइनली आपके पास जो x की वैल्यू आई वो आई -5। कितनी आई? -5। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? x इक्वल्स टू -5 इसका क्या हुआ बेटा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मैं यहाँ पर इंक चेंज कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और फोर्थ क्वेश्चन है आपका x-5/3 इक्वल्स टू x-3/5। x-5/3 इक्वल्स टू x-3/5। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। देखो सिंपल सी भाषा में समझाऊँ, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। कौन कौन से तरीके से? एक तो ये कि आप जैसे हम ट्रांसपोज अभी तक करते आए हैं तो ऐसे ही ट्रांसपोज कर लीजिए x-5/3 माइनस x-3/5 इक्वल्स टू 0। आप ऐसे कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ आपको। देखिए पहले बता देता हूँ मैं मेथड 1 से। ठीक है, तो मेथड 1 क्या है? मेथड 1 तो ये है कि आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई इन द सेंस कि ये 3 का मल्टीप्लाई तो करवाइए आप x-3 से और 5 का मल्टीप्लाई करवाइए आप x-5 से। ठीक है, तो देखिए जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 इंटू x-3 इक्वल्स टू 5 इंटू x-5। हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करवाया? क्योंकि जब इक्वल के दोनों तरफ फ्रैक्शन होते हैं तो एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से, दूसरे का न्यूमरेटर पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो देखिए आप इसको सॉल्व करोगे, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो गया 3x माइनस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 5x माइनस 5 5 जा 25। तो 5x इधर आएगा, 9 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5x इक्वल्स टू -25 प्लस 9। ये 5x इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया, 9 माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया। तो अब देखो ये हो जाएगा 3x माइनस 5x तो -2x इक्वल्स टू -16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -16 डिवाइड बाई -2। जब आप कैंसिल आउट करोगे तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू आ जाएगा कितना बेटा? 8। यही आपका आंसर होगा। क्लियर? तो एक मेथड तो आपका ये था। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। देखिए दूसरे मेथड के लिए देखिए ये है मेथड 2। चलो मेथड 2 को मैं इधर ले लेता हूँ, है ना, ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस रहे, है ना। चलिए देखिए मेथड 2 क्या है? मेथड 2 है x-5/3 इक्वल्स टू x-3/5। तो अब देखिए ये हो जाएगा x-5/3। आप इसको इधर लेके आइए, है ना, इसको इधर लेके आओगे x-3/5 को, तो ये हो जाएगा -(x-3/5) और इधर क्या बचा? 0। भाई ये तो इधर आ गया तो अब इधर 0 बचेगा। तो 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो देखो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 5 से क्यों क्या? क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स, 5 इंटू x-5 माइनस 5 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स, तो 3 इंटू x-3 और इधर क्या बचेगा? इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 5 इंटू x-5 माइनस 3 इंटू x-3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा 0 इंटू 15। 15 डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई होके और इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 5 का अंदर आप मल्टीप्लाई करवाओगे, मैं इसको इधर ले लेता हूँ। 5 का जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये होगा 5x माइनस 25 माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3x और माइनस इंटू माइनस करोगे तो +9 इक्वल्स टू 15 इंटू 0 करोगे तो 0।
तो अब देखिए ये हो जाएगा 5x माइनस 3x यानी 2x और -25 + 9 यानी -16 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 0 + 16 यानी 16। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16 / 2 यानी x की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आई बेटा 8। x इक्वल्स टू 8। तो देखिए मेथड चाहे कोई सा भी हो, सॉल्यूशन हमेशा सेम आना है ना, आंसर हमेशा सेम आना है। तो ये आपने दूसरे मेथड से किया, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए 3t - 2/4 3t - 2/4 - 2t + 3/3। देखिए 3t - 2/4 3t - 2/4 -2t + 3/3 -2t + 3/3 इक्वल्स टू 2/3 - t 2/3 - t। तो देखो ये हो जाएगा 3t - 2/4 -2t + 3/3 + t इक्वल्स टू 2/3। ये t माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो 4 और 3 दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12। तो जैसे ही आपने 12 एलसीएम लिया 4 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, तो 3 × 3t - 2 माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स, तो 4 × 2t + 3 प्लस t के अपन में कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो 12 टाइम्स, 12 × t करोगे तो 12t इक्वल्स टू 2/3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो 9t - 6 - 8t - 12 + 12t इक्वल्स टू 2/3। और ये 12 डिवाइड में था तो इधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी ये किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखोगे 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो 90 - 8t + 12t, तो 90 - 8t t बचेगा और t + 12t करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 13t हो जाएगा। और -6 और -12 कितने हो गए माइनस के 18 इक्वल्स टू 4 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 8। अभी मैं थोड़ा सा एक दो स्टेप को बीच बीच में मिस कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि अब हम इन चीज़ों से फैमिलियर हो चुके हैं ना, तो अब ये चीज़ें आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपका फालतू में टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं थोड़ा सा एक दो स्टेप को मिस कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप टी वाली टर्म्स को एक साथ में लिख लेते, वो सारी चीज़ें हैं ना, तो वो आप बहुत कॉमन सी बात है, इसको आप समझ सकते हो है ना। तो इसमें टाइम ख़राब करने से कोई सेंस नहीं है। तो 13t इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 8 + 18 इम्प्लाइज 13t इक्वल्स टू 8 + 18 26। तो इम्प्लाइज t इक्वल्स टू हो जाएगा 26 / 13 इक्वल्स टू 2। यानी आपके पास जो t की वैल्यू आई बेटा वो कितनी आ गई 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन है m - 1/2 इक्वल्स टू, क्वेश्चन 6 m - 1/2 इक्वल्स टू 1 - m - 2/3 1 - m - 2/3। ये क्वेश्चन था आपका। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, m वाली टर्म से एक तरफ रखोगे तो m - 1/2 और ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस m - 2/3 इक्वल्स टू 1। तो बेटा ये हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, तो इसलिए 6m - 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, तो 3 × m - 1 प्लस 3 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, तो 2 × m - 2 और इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 6m - 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
तो 3m और -3 इंटू -1 करेंगे तो +3 प्लस 2 इंटू m करेंगे तो 2m - 4 इक्वल्स टू 1 इंटू 6। तो 6m + 2m 8m -3m तो ये हो जाएगा बेटा 5m और 3 - 4 यानी -1 इक्वल्स टू कितना होगा 6। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा 5m इक्वल्स टू 6 + 1। तो 5m इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 5m इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7/5। m की वैल्यू कितनी आ गई 7/5 और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, और क्वेश्चन 7 के लिए इस पेज को वापस से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। चलिए आगे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। 7 के लिए इसने क्लियरली पहले ही बोल दिया है कि पहले सिंप्लीफाई कीजिए और उसके बाद में आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन 7 है 3 × t - 3 इक्वल्स टू 5 × 2t + 1। 3 × t - 3 3 × t - 3 इक्वल्स टू 5 × 2t + 1। 5 × 2t + 1। तो देखिए इसने बोला पहले सिंप्लीफाई कीजिए, तो पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा 3t - 9 इक्वल्स टू 10t + 5। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करवाया, इधर 5 का अंदर मल्टीप्लाई करवाया। तो देखिए 3t और ये 10t इधर शिफ्ट होगा तो -10t इक्वल्स टू 5 और ये 9 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस का 9 इम्प्लाइज 7t इक्वल्स टू 14। तो t इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 14/7। आंसर कितना आया 2, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से 2। तो t इक्वल्स टू 2 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 क्या है देखो, क्वेश्चन 8 है 15 × y - 4 - 2 × y - 9 + 5 × y + 6 इक्वल्स टू 0। अब देखने में क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, काफ़ी लेंथी लग रहा होगा ना। बाकी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, कुछ भी नहीं करना है। ब्रैकेट ओपन कीजिए, देखो क्वेश्चन 8 था ये, तो 15 × y - 4 15 का अंदर मल्टीप्लाई करवाइए। मैं ये क्वेश्चन 8 को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं क्वेश्चन 8 को अलग रंग से लिख देता हूँ ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन 8 है ना, तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ है वो 8 से स्टार्ट नहीं है, 15 से स्टार्ट है ना। तो 15 का अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो बेटा ये होगा 15y - 60 अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, और -2 का अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो -2y माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 18, 9 2 = 18 और प्लस 5y + 30 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए ये आ जाएगा 15y - 2y। चलो ऐसे कर लो, प्लस वालों को अलग ऐड कर लो। तो 15y और 5y ये कितने हो गए 20y, और 20y में से 2y माइनस करोगे तो कितने हो जाएंगे बेटा 18y। और अब देखिए y का कंसेप्ट ख़त्म हो गया। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म बची, तो -60 + 30 तो कितना बचेगा बेटा -30, और +18 तो कितना बचा -12। या तो आप ऐसे देख लीजिए या फिर ऐसे देख लीजिए कि 30 और 18 कितने हो गए 48 हो गए, और -60 तो -60 + 48 तो कितने बचेंगे -12 इक्वल्स टू कितना है 0। तो इम्प्लाइज 18y इक्वल्स टू 12। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 12/18। 6 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो 2/3। तो y इक्वल्स टू 2/3 यही इसका आंसर होगा। बताइए टफ था क्या नॉर्मल था, है ना। तो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस हम उनको अपनी थिंकिंग से टफ बना देते हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन 8 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9th जो क्वेश्चन है वो है 3 × 5z - 7 -2 × 9z - 11 इक्वल्स टू 4 × 8z - 13 - 17। ये है आपका क्वेश्चन नंबर
9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 9th है और 9th क्वेश्चन है 3 × 5z - 7 - 2 × 9z - 11 इक्वल्स टू 4 × 8z - 13 - 17। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा आपका, ब्रैकेट को ओपन करना। तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा ये होगा 15z - 21 - 18z और माइनस इंटू माइनस करोगे तो +22। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया इक्वल्स टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई करवाओ और 4 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये होगा 32z माइनस 13 4 जा 52 और -17। आपने 4 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए इधर LHS में भी जेड वाली टर्म्स को सेपरेट कीजिए और कांस्टेंट को सेपरेट, RHS में भी जेड वाली टर्म्स को सेपरेट कीजिए और कांस्टेंट को सेपरेट। तो देखिए ये हो जाएगा 15z - 13z तो कितना बचेगा बेटा -3z और -21 + 22 तो +1 इक्वल्स टू इधर आप देखोगे तो ये हो जाएगा बेटा 32z। चलो मैं यहाँ पर 2 को थोड़ा सा डिफरेंट बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 32z और -52 -17 तो ये कितने हो जाएंगे बेटा -69। ठीक है, ट्रांसपोजिशन कीजिए तो ट्रांसपोजिशन करोगे तो -3z और -32z आपने इसको भी इधर शिफ्ट कर दिया इक्वल्स टू -69 और -1। तो अब ये बचेगा -35z इक्वल्स टू -70 इम्प्लाइज z इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा -70 डिवाइड बाई -35। कैंसिल आउट करोगे तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 35 से ये 2 टाइम्स कैंसिल। तो फाइनली आपके पास z की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, z इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 2। यही इसका आंसर होगा। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या है और 10th क्वेश्चन है 0.25 × 4f - 3 इक्वल्स टू 0.05 × 10f - 9। तो देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है 10th वो देख लेते हैं। तो ये था 0.25 × 4f - 3 इक्वल्स टू 0.05 × 10f - 9। अब देखो डेसिमल को देख करके डरना नहीं है कि डेसिमल आ गया तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेसिमल भी एक सिंपल नंबर की तरह ही इनके कैलकुलेशंस होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आप जब मल्टीप्लाई करोगे 0.25 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि ये 0.25 है ही नहीं, ये 25 है ना। आप ऐसे सोचिए 25 है तो 25 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 100 आएगा और 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल तो कितना आया 1.00 और 1.00 का मतलब क्या होता है 1। तो इसका मतलब हुआ कि ये आया 1f है ना, 1.00f माइनस, हालांकि 1.00f लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली f भी लिख सकते हो है ना, नॉर्मली f लिख सकते हो। मैंने ये 1.00f आपकी फिजिबिलिटी के लिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों हुआ है ना। और 25 × 3 करोगे तो 75 होता है, लेकिन 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल है तो इसलिए 0.75 इक्वल्स टू 0.05 का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। अभी के लिए भूल जाइए कि 0.05 है, आप ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे ये 5 है। ठीक है, तो 5 × 10 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 50 आएगा और आपको 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल लगाना है तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। -9 5 45 होते हैं, लेकिन 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल है तो 0.45। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा 50 के साथ में f भी है ना, हाँ। तो अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 1.00f इसका मतलब क्या हो जाएगा, चलो ठीक है आपकी फिजिबिलिटी के लिए मैं यहाँ पर भी ऐसे ही लिख देता हूँ 1.00f और -0.50f। मैंने इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया तो देखिए अब ये प्लस का था तो माइनस का हो गया इक्वल्स टू -0.45 और माइनस इधर ट्रांसफ़र होगा तो प्लस का हो जाएगा 0.75। ठीक है, अब देखिए
ये कितना है, थोड़ी देर के लिए 1.00 ना मान करके आप इसे 100 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ भी 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये काम कर सकते हो, है ना। जब दोनों जगह सेम डिजिट आफ्टर डेसिमल है तो आप इसे एक जैसा ट्रीट कर सकते हो। तो 100 में से 50 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा, 50 बचेगा। अब 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल था तो ये लगा दीजिए, तो 0.50 बचेगा। ठीक, आप अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो रफ वर्क करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इक्वल्स टू इधर आप देखोगे तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि 0.45 और ये 0.75 है। ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे ये -45 है और ये +75 है। तो 75 में से आप 45 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा, 30 बचेगा। वो भी पॉजिटिव बचेगा क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है। और 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल लगा दीजिए, ये लो, है ना। तो अब देखिए, अब आपके पास क्या बचेगा, f इक्वल्स टू आ जाएगा 0.30 डिवाइड बाई 0.50। अब आप देखोगे तो डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास, और 0 से 0 भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा बेटा, अब आपके पास बचेगा 3/5, और 3/5 बचेगा। तो f इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन था वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं था, तो डेसिमल फॉर्म में आप आंसर दे दीजिए। डेसिमल फॉर्म में आंसर दोगे, 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 6 जा कितने होते हैं, 30, इसलिए 0.6 इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो f इक्वल्स टू 0.6 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से यहाँ पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि 10th क्वेश्चन जो था वो लास्ट था, और इसके साथ में ही आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर शेयर करें, है ना। और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ले लूँगा। बाकी फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, नए जोश, नई जुनून और नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।